हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग मैथ्स का लेसन स्टैटिस्टिक्स करने जा रहे हैं। अब तक के हमारे ये सारे लेसन्स हो चुके हैं। 10 लेसन वी हैव कंप्लीटेड। सो वी हैव स्टार्टेड स्टैटिस्टिक्स लेसन already and we have completed the first part of it. I have explained you what is mean, है ना। ये मीन आप लोगों को मैंने बताया था एग्जाम्पल, आपको याद है। और आई विल रिपीट, आई शैल रिपीट इट और यू रिमेम्बर इट। कहाँ तक हुआ था हमारा, जल्दी बताओ। 11.1 हो चुका था ना। 11.1 we have completed, right? And I have given you homework also. Question number 2 and question number 3, right? So today we are going to start with 11.2. For that you need graph paper. आपके पास में ग्राफ पेपर होना ज़रूरी है। ग्राफ पेपर आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ अभी स्क्रीन के ऊपर। आप लोगों के पास में ऐसा ग्राफ पेपर है, वो देखेंगे आप लोग, क्योंकि आज हम लोगों को जो 11.2 एक्सरसाइज करनी है वो ऐसे पेपर पे करनी है ना। आपके पास ऐसा ग्राफ बनाना है हम लोगों को। देखो इस तरह से दिख रहा है। yes. हाँ, ये दो जो है ये बार ग्राफ है और ये है वो डिवाइडेड, इसको डिवाइडेड ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को सब ग्राफ बनाने हैं। ओके, तो ऐसा प्लेन वाला ग्राफ पेपर आप लोगों के पास होना चाहिए। ऐसा प्लेन ग्राफ पेपर है ना। ओके, प्लेन ग्राफ पेपर आप लोग लेंगे और इसके ऊपर आज हम लोगों को काम करना है ग्राफ पेपर पे। So we'll see some solved example. पेज नंबर देखो आप लोग, पेज नंबर 70 पर आप लोगों को क्वेश्चंस दिख रहे होंगे सॉल्व एग्जाम्पल के। बहुत ही मज़ेदार एक्सरसाइज है ये, मज़ा आती है ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करने के लिए। आप लोग सब एंजॉय करोगे ना ग्राफ पेपर पे बनाने। हाथ में पेंसिल है, ऐसा लंबा इतना बड़ा भी मिलता है और छोटी नोटबुक भी मिलती है ग्राफ की। हाँ, तो कोई भी चलेगा, छोटा नोटबुक भी चलेगा या ऐसा लंबा आपके पास अगर ग्राफ बुक होगा तो वो भी चलेगा। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग सॉल्व एग्जाम्पल में दिया हुआ है, सॉल्व एग्जाम्पल में दिया हुआ है ग्राफ, क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों को। पेज नंबर 70 पर सब डिवाइडेड बार ग्राफ। सब डिवाइडेड बार ग्राफ यानी आधा आधा दिखाई दे रहा है आपको कलर, यहाँ पे आधे में ये कलर किया हुआ है और ये आधे ब्लैंक है, इसको बोला जाता है सब डिवाइडेड बार ग्राफ। हाँ, यानी एक ग्राफ में हम दो चीजें बता रहे हैं। सी द क्वेश्चन, as in a joint bar graph we can compare the information of a data by a subdivided bar graph also. Here information of two or more constituents is shown by part of a single bar. We will see the step for drawing a subdivided bar graph. पहला है टाउन दिए हुए, देखो उसमें मेल का बता रहा है पॉपुलेशन और फीमेल का, ठीक है, और टोटल लेबर जितने हैं टोटल। अब मेल लेबर कितने हैं, इथलापुर में 180 है मेल लेबर यानी मजदूर। मजदूर कितने हैं काम करने वाले, मेल जेंट्स मजदूर कितने हैं काम करने वाले, 180 180। और फीमेल मजदूर कितने हैं, 120 है। ठीक है,
अब यहाँ पे पहले इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं फिल करके, उसके बाद में हम लोग इसका ग्राफ कैसे बना हुआ है ये देखेंगे। ओके, नाउ उसका टोटल किया हुआ है दोनों का कितना है 300। देखो 180 प्लस 120 इज 300, राइट? एवरीबडी हैव योर टेक्स्ट बुक? हाँ, आपके पास में अपनी अपनी टेक्स्ट बुक है, राइट? फिर धनोडी में, जो धनोडी गांव है वहां पे मेल लेबर कितने हैं 80 है, 80 है, और फीमेल लेबर कितने हैं 40, 40। तो टोटल कितना हुआ 80 एंड 40? बोलो। हेलो। 120, वेरी गुड। उसके बाद में कर्माबाद में कितने हैं मेल लेबर 100 है, और फीमेल लेबर कितने हैं 60 है। तो कितना हुआ दोनों का टोटल 160, वेरी गुड। तो ये टोटल क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हम लोग जो ग्राफ बनाएंगे ना वो कहाँ तक जाएंगे, इसमें 300 तक जाएंगे, इसमें हम लोग 120 तक जाएंगे, और इसमें हम लोग 160 तक जाएंगे। अब इसमें ग्राफ पेपर में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है वो ध्यान देंगे। सबसे पहले हम लोगों को दो एक्सेस बनाने हैं। एक ये वाला एक्स एक्सिस आधा होता है उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और खड़ा होता है उसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, तो इसके ऊपर कभी भी हम लोग जो ये ऊपर का जो होता है ना, जो इंफॉर्मेशन टाउन जैसे दिए हुए, तो वो लोगों के नाम हम लोग यहाँ एक्स एक्सिस पे लिखते हैं, टाउन के नाम हम लोग एक्स एक्सिस पे लिखेंगे। हाँ, और वाई एक्सिस पे हम लोग उसका कितने हैं मेल फीमेल, कितने लेबर है, नंबर ऑफ लेबर। ठीक है, और वहां पे लिखना पड़ता है स्केल ऑन वाई एक्सिस। स्केल ऑन वाई एक्सिस पे हम लोग ने वाई एक्सिस पे क्या लिया हुआ है, ये जो एक एक चौकोन होता है ना, ये दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे बारीक बारीक लाइन के बाद में ये डार्क कलर दिख रहा है ना, डार्क कलर, ये 1 सेंटीमीटर का होता है। स्केल में आपके अगर नाप के देखेंगे तो ये 1 सेंटीमीटर का होता है। तो हमको यहाँ पे स्केल जो है वो लिखनी पड़ती है। स्केल हमने क्या लिखी है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 40 लेबर। देखो यहाँ पे 40, फिर 80, 120, 160, 200, 240, 280, 320, है ना? चार का पहाड़ा है, देखो 4 एका 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, है ना? समझ में आया? तो 1 सेंटीमीटर हमने कितना लिया है 40 लिया है, 40 लेबर। तो 2 सेंटीमीटर 80 हुआ। इस तरह से हम लोग ये स्केल लिखेंगे। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे क्या चीज दो बताई है, डार्क वाले में हम लोग ने मेल लेबर बताए हैं और लाइट वाले में फीमेल लेबर बताए हैं। तो अभी पहले इसमें मेल लेबर कितने हैं, देखो मेल लेबर्स कितने हैं 180 है ना? तो 180 कहाँ पर होगा, देखो यहाँ पे ये 160 है, 160, और ये बीच की लाइन है वहां पे क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ तक के 40 है, यानी बीच की लाइन तक 20 तक हो जाता है ना। 40 यानी हाफ सेंटीमीटर 20 हुआ ना। यस मैम। हाँ, तो यहाँ पे 160 हुआ, तो 160 और 20 कितने हुए 180। तो 180 हमने मेल लेबर यहाँ पे बता दिए, और हमने टोटल कहाँ तक जा गए हम लोग 300 तक। देखो 300 तक हम लोग गए, 280 के बाद में 20 यानी 300 हुआ। पेंसिल लगे थे तो 300 हुआ। तो इस तरह से ये 300 तक हम लोग जाएंगे, इसीलिए हम लोग टोटल कर रहे थे। तो टोटल क्यों कर रहे थे वो समझ में आया? तो टोटल के यहाँ तक के हम लोग ये ग्राफ जो है उतना ऊंचा बनाएंगे, जितना टोटल है उतना ऊंचा हम लोग ग्राफ बनाएंगे, और उसमें हम लोग मेल लेबर जो है 180 तक बताएंगे, बचे कितने फीमेल लेबर। तो फीमेल लेबर जो है वो बाकी का जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, ये फीमेल लेबर हो जाएगा। ये इतना जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, फीमेल लेबर हो जाएगा। समझ में आया? उसी तरह से अगले इसमें दूसरा जो गांव है हमारा धानोडी, धानोडी में ज्यादा से ज्यादा कितना है 120 है। देखो 120 तक हम लोगों ने अपना ग्राफ बना लिया, यहाँ पे 120 पे स्टॉप कर दिया। उसमें से मेल लेबर कितने हैं 80 है, 80 पे हमने मेल लेबर का लिया, और बाकी जो बचा वो क्या है फीमेल लेबर। तो फीमेल लेबर कितने हैं देखो 40 है, 1 सेंटीमीटर यानी 40। तो यह हो गया। उसके बाद में अगला गांव है कर्माबाद। कर्माबाद में टोटल कितना है 160। देखो 160 तक हम लोग आ गए कर्माबाद में, यहाँ पर 160 तक आ गए यहाँ पर। हाँ, उसके बाद में मेल लेबर कितने हैं यहाँ पे 100 है। तो ये 80 के ऊपर 20 कितने हुए 100 हो गए, बराबर। और उसके ऊपर जो है वो क्या हो गए अभी, ये फीमेल लेबर आ गए।
तो इस तरह से हमको ग्राफ कैसे बनाना है, बार ग्राफ वो समझ में आ गया आप लोगों को अच्छे से, ठीक है। और उसकी थिकनेस यहाँ पर ऐसे लिया हुआ है, इसकी थिकनेस आप लोग ले सकते हो आधा सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर, हर जगह पे आधा सेंटीमीटर ली हुई है। तो इस तरह से आपको ग्राफ बनाने आना चाहिए, और कभी कभी ग्राफ के ऊपर सवाल भी पूछे जाते हैं, तो ये स्कॉलरशिप के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, और ये आसानी से मार्क्स हमको मिल जाते हैं। हाँ, तो इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ देखो, ड्रॉ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दिया हुआ है, एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, वाई एक्सिस ड्रॉ किया, राइट द नेम ऑफ द टाउन्स ऑन द एक्स एक्सिस, हमने टाउन के नाम एक्स एक्सिस के ऊपर लिखे, इक्वल डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव बार्स, फिर शो नंबर ऑफ लेबर ऑन वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस पे हम नंबर ऑफ लेबर बता रहे, स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 40 लेबर्स, total number of laborers in the town Ithlapur is 300 shown by a single bar graph. Okay. Show the number of male labor by a part of bar graph of some mark. यहाँ पे हमने कलर किया इसको ब्लू से, तो ये हो गया हमारे मेल लेबर, और बाकी हमने ऐसे ही छोड़ दिया, वो हो गया हमारे फीमेल लेबर। Obviously the remaining part of the bar will represent the female labor. Show this part by other mark. Similarly, draw the subdivided bar of the town Dhanodi and Karmabad. तो इस तरह से हम लोग ग्राफ बना सकते हैं। अब यहाँ पर आपको देखो, ग्राफ को देखकर क्वेश्चन का आंसर बताना है। ग्राफ आपका पहले से बना हुआ है, आपकी जो एक्सरसाइज है ना प्रैक्टिस सेट 11.2, अब इस ग्राफ को आप लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अब उसमें देखने के बाद में आपको सवाल दिए हुए, क्वेश्चंस दिए हुए, तो ऐसा वाला भी आता है स्कॉलरशिप में, तो ये भी आपको ध्यान देना है इसके ऊपर कि किस तरह से ग्राफ दिया जाता है और उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम लोग उसका आंसर कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा ग्राफ हमने देखा, ये ग्राफ किसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, वुमन, अलग अलग वुमन के नाम है, सविता, सरोज, वर्षा, मेघा, वैशाली, अलग अलग वुमेन्स के नाम है, और यहाँ पे लिखा हुआ है सेविंग इन रुपीज, यानी इन लोगों ने कितने रुपए बचाए, है ना, कितने रुपए बचाए, तो कितने कितने रुपए बचाए उन्होंने, क्या क्या किया, वो दिया हुआ है यहाँ पे सब डिवाइडेड बार ग्राफ में। स्टेट द टाइप ऑफ ग्राफ, तो ये टाइप ऑफ ग्राफ कौन सा है यहाँ पे, ये जो नाम लिखा है सब डिवाइडेड बार ग्राफ, कौन सा है ये, यहाँ पे है ना लिखा हुआ सब डिवाइडेड बार ग्राफ, कौन सा है टाइप ऑफ ग्राफ, सब डिवाइडेड बार ग्राफ। समझ में आया। स्टेट द टाइप ऑफ द ग्राफ सब डिवाइडेड बार ग्राफ। हाउ मच इज द सेविंग ऑफ वैशाली इन द मंथ ऑफ अप्रैल। हाँ, वैशाली कहाँ है, वैशाली 600। हाँ वैशाली, हाँ, तो ये सबका जो सेविंग है वो कौन से मंथ की है, अप्रैल महीने की सेविंग है। तो वैशाली की सेविंग कितनी है इन द मंथ ऑफ अप्रैल, 600 है, कितनी है 600, बराबर। हाउ मच इज द टोटल ऑफ सेविंग ऑफ सरोज इन द मंथ ऑफ मार्च। अच्छा, यहाँ पे देखो अप्रैल में डार्क कलर किया हुआ है और मार्च का जो है वो लाइट कलर है, तो वैशाली की अप्रैल में सेविंग कितनी हो गई, डार्क कलर 400 है, 600 नहीं है। देखो डार्क कलर जो है वो अप्रैल का है, देखो यहाँ दिया हुआ है डार्क कलर सेविंग इन अप्रैल और लाइट कलर सेविंग इन मार्च, बराबर। सो हाउ मच इज द सेविंग ऑफ वैशाली इन द मंथ ऑफ अप्रैल, तो अप्रैल में उसकी सेविंग कितनी है, कितनी है ये सेविंग, 800। देखो ध्यान से, 200 ये 400 तक, वैशाली का पूछा है, 600। वैशाली वैशाली, हाँ वैशाली की कितनी है 600, 600। वेरी गुड। तो वैशाली की इन द मंथ ऑफ अप्रैल कितनी है, डार्क कलर कहाँ तक किया हुआ है, देखो ये 600 तक डार्क कलर किया हुआ है, ये है वैशाली, वैशाली इधर है, ठीक है। वैशाली की डार्क कलर की अप्रैल की सेविंग कितनी है 600 है। और हाउ मच इज द टोटल सेविंग ऑफ सरोज, सरोज कहाँ है, ये सरोज इधर है, हाँ हाँ, टोटल सेविंग ऑफ सरोज इन द मंथ ऑफ मार्च, मार्च के महीने की सेविंग उसकी कितनी है, देखो अभी यहाँ से जाएंगे हम लोग,
इधर से लेके 400. इधर तक, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ 200, और यहाँ से यहाँ तक 200, 200 और 200 कितने हुए 400, है ना। now how much more is the total saving of Savita than the total saving of Megha। अब टोटल सेविंग बोलेंगे तो दोनों अप्रैल और मार्च दोनों की, तो उसका बताना है हमको सविता और मेघा। अब सविता की टोटल सेविंग कितनी है देखो 1000 रुपीज, 500. एक मिनट, और मेघा की टोटल सेविंग कितनी है 500, राइट। तो उससे मेघा से सविता की कितनी ज्यादा है ये पूछ रहा है वो, हाउ मच मोर, मोर यानी ज्यादा, इज द टोटल सेविंग ऑफ सविता देन द टोटल सेविंग ऑफ मेघा। तो मेघा से सविता की टोटल सेविंग कितनी ज्यादा है, वेरी गुड हिना, इट इज 500। 500. नेक्स्ट इज next is whose saving in the month of April is the least। किसकी अप्रैल महीने की सेविंग सबसे कम है, मेघा. हाँ वेरी गुड, मेघा की देखो ये डार्क कलर कितना कम है ना, ओनली 200 रुपीज है उसकी। तो हुज सेविंग इन द मंथ ऑफ अप्रैल इज लीस्ट, तो मेघा, ये हुज की जगह लिखेंगे मेघा, मेघा सेविंग इन द मंथ ऑफ अप्रैल इज द लीस्ट। ठीक है, आसान है, आसान है, सिर्फ देखकर ग्राफ को देखकर। बहुत आसान. हाँ, और ये आप लोगों को इस तरह से ज्योग्राफिया में भी आता है, हाँ ज्योग्राफी में भी आता है कि ग्राफ को देखकर सवाल रहते हैं लिखे हुए और उसके आंसर लिखने होते हैं और पूरे पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। अब देखो आपको ग्राफ बनाना है, कितने ग्राफ बनाने हैं, ओनली 2 ग्राफ बनाने, कितना इजी है देखो, ओनली 2 ग्राफ बनाने हैं। द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन 5th and 8th स्टैंडर्ड इन अ जिला परिषद स्कूल इज गिवन इन द टेबल। ड्रॉ अ सबडिवाइडेड बार ग्राफ टू शो द डाटा। अब हम लोग क्या करेंगे, 5th to 8th, 5th में इतने, 6th में इतने, 7th में इतने, 8th में इतने, बराबर। तो ये 5th 6th 7th 8th किधर आ जाएगा, इधर एक्स एक्सिस पे आ जाएगा, इधर 5th 6th 7th 8th ऐसा बनाएंगे, ठीक है। और उसके नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स, तो बॉयज को हम लोग डार्क कर लेंगे और गर्ल्स को हम लोग ऐसा खुला छोड़ देंगे। आई बात समझ में? तो चलो चलो बनाना शुरू करते हैं, मेरे साथ में सब लोग बनाएंगे। वेरी गुड, आपके पास में सब होगा ना, स्केल, स्केल होगी, पेंसिल होगी, हाँ हाथ में लिया आपने स्केल और पेंसिल, सब लोग बनाएंगे मेरे साथ। एक्स एक्सिस पे हम लोग लेंगे 5th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड और 8th स्टैंडर्ड। देखो यहाँ से हम लोग, यहाँ से 1 सेंटीमीटर का ये छोड़ देना है और इस तरफ से नीचे से भी 1 सेंटीमीटर का छोड़ देना है, ठीक है। इस तरह से एक लाइन बनाएंगे खड़ी और इस तरह से एक आड़ी लाइन बनाएंगे। आप लोग को दिखाई देने के लिए मैं स्केच पेन से बना रही हूँ, आप लोग स्केच पेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दिखाई दे रहा है अभी साफ? और इस तरह से आड़ी लाइन बनाएंगे यहाँ पर y एक्सिस पे। आप लोग पेंसिल का इस्तेमाल करके बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे क्या लेना है, 5th स्टैंडर्ड, 1 सेंटीमीटर छोड़ के लिखो 5th स्टैंडर्ड, 1 सेंटीमीटर छोड़ के लिखो 6th स्टैंडर्ड, फिर लिखो 7 और फिर लिखो 8। हो गया लिखकर? अब यहाँ पे टोटल का कॉलम नहीं दिया हुआ है लेकिन हम लोगों को टोटल करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हमको टोटल करना पड़ेगा। अब हम लोग टोटल करते हैं इसकी।
टोटल करेंगे यहाँ पे हम लोग, ये 3 और 4 कितने हो जाएंगे, 7 और 4 11 का 1 हासिल 1 11 कैरी 1 4 और 1 5, ये हो गए 51। 4 और 6 कितने हो गए 10, 2 और 3 4 हो गए, राइट 40 हो गया ये। 4 + 1 5, 2 + 1 3, 5 और 4 बराबर। ये टोटल करना जरूरी है, क्यों जरूरी है मैं बताई थी अभी, क्योंकि हमको उतने हाइट तक वो ग्राफ को ले जाना है, हमको ग्राफ तक को उतने हाइट तक ले जाना है, राइट। तो हम लोग अभी हर सेंटीमीटर को 10 ले सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ 10, यहाँ लिखेंगे 20, यहाँ लिखेंगे 30, यहाँ लिखेंगे 40, यहाँ लिखेंगे 50, और कहाँ तक है हम लोग का, ज्यादा बड़े से बड़ा क्या है 51 है ना, तो लास्ट हम लोग लिखते हैं 60, बराबर। यहाँ पे एरो का मार्क दे दो और यहाँ पर एरो का मार्क दे दो। अब यहाँ पे हम लोगों का क्या था, ये स्टैंडर्ड है ना, तो नीचे हम लोग लिखेंगे स्टैंडर्ड, और यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये गर्ल्स और बॉयज दोनों मिला के है ना, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और यहाँ पे आएगा स्टैंडर्ड, ठीक है। अब हम लोग इसके ग्राफ बनाएंगे। पहला क्या है, 51 तक हम लोग को जाना है, 51, राइट। तो 51 यानी ये 50 और ये एक बारीक वाली लाइन, पहली बारीक लाइन लेंगे 51, यहां तक जाएंगे, ये पहली बारीक लाइन 51 हो गया 51। देखो ये वाली लाइन तक 50 है और उसके आगे की बारीक एक लाइन लेंगे 51। अब हमारे बॉयज कितने हैं, 34 है, तो 34 तक हम लोग कलर करेंगे, ये 30 की ये लाइन डार्क और उसके आगे की बारीक 4 लाइनें, यानी ये बीच की लाइन जो होती है उसके एक लाइन नीचे, बीच की लाइन है उसकी एक लाइन नीचे। अब इतने को हम लोग क्या करेंगे, कलर करेंगे। तो ये हमारे हो गए 5th स्टैंडर्ड के 34 बॉयज और बाकी बचे हुए 17 गर्ल्स हो गए, 17 गर्ल्स बनाए अभी। देखो इस तरह से हो गया, हो गया सबका। अब स्टैंडर्ड 6, स्टैंडर्ड 6 में हमको 40 तक ही जाना है, यहाँ पर 40 तक ही जाना है, ये 40 दिख रहा है, 40 तक ही जाना है हमको। अब 40 में से कितने बॉयज है और कितने गर्ल है, 40 में से बॉयज कितने हैं, देखो 26 है। अब 20, उसके बाद में 25 बीच की लाइन, और बीच की लाइन के एक लाइन ऊपर बारीक एक लाइन ऊपर 26, यहाँ तक क्या है, ये बॉयज है, 26 बॉयज। आपको अगर कलर से करना है तो आप इसको पेंसिल कलर से कर सकते हैं, स्केच कलर नहीं यूज करना। हाँ क्यों मालूम, देखो स्केच कलर कैसे पीछे आ जाता है, इसलिए स्केच कलर यूज नहीं करेंगे। तो ये 26 बॉयज हो गए और 14 जो है वो गर्ल्स हो गई। ठीक है, अगला क्या है, 7th स्टैंडर्ड। 7th स्टैंडर्ड का कितना है, 35 तक, 30 और ये बीच की लाइन 5, 35। देखो यहाँ पर 30 हो रहा है और उसके बाद ये बीच की लाइन है 5, यानी 35। अब उसमें नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, 21 है, तो 20 यहाँ पर 20 ये दिख रहा है 20 और उसके ऊपर की बारीक एक लाइन। सबको ध्यान में आ रहा है, अभी मैं पूछूंगी किसने कितना बनाया है, हाँ मुझे बताना है आपको स्क्रीन पर।
सब लोग स्क्रीन के ऊपर बताएंगे किसने कितना ग्राफ बनाया वो, ठीक है। तो ये हो गए हमारे बॉयज और ये हो गई हमारी गर्ल्स, ठीक है। नेक्स्ट इज 8th स्टैंडर्ड। 8th स्टैंडर्ड का कितना है 45 तक। अब ये हो गया 40, यहाँ पे 40 है ना, ये 40 और 40 के ऊपर जो हैगा 45, ये 8th स्टैंडर्ड। अब उसमें नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 25, ये 20 यहाँ पर और उसके आगे 25। कलर करेंगे इसको। ये हो गया ये बॉयज डार्क कलर में और यहाँ पे ये गर्ल्स। इस तरह से आपका ग्राफ बनना चाहिए। अब ये ग्राफ खाली बनाना इम्पोर्टेंट नहीं है, एक मिनट, ग्राफ वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। ग्राफ बनाना इम्पोर्टेंट नहीं है, अब यहाँ पे स्केल लिखना इम्पोर्टेंट है। स्केल कैसे लिखेंगे, हमने क्या लिए देखो, एक्स एक्सिस पे क्या लिए हमने, एक्स एक्सिस पे हमने लिए स्टैंडर्ड, है ना, एक्स एक्सिस पे हमने स्टैंडर्ड लिया और वाई एक्सिस पे क्या हमने क्या लिया, वाई एक्सिस में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट, है ना। 1 सेंटीमीटर में हमने 10 स्टूडेंट लिए ना, तो y एक्सिस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में हमने कितने लिए 10 स्टूडेंट लिए। दूसरी चीज हमने क्या की है, जो डार्क कलर बताए वो क्या है, जो डार्क कलर बताए वो क्या है, बोलो जल्दी, ऐसा डार्क, वेरी गुड। सो डार्क कलर में हमने जो बताया है वो क्या है, बॉयज स्टूडेंट। और जो लाइट कलर इसमें लाइन वाले इसमें हमने बताया ऐसा करके, उसको क्या है हमारे गर्ल्स स्टूडेंट। तो ये सारी चीजें लिखनी जरूरी है, इसके मार्क्स होते हैं। अगर सिर्फ आप ग्राफ बना के छोड़ दोगे तो पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ग्राफ बनाने के बाद आपको ये भी लिखना जरूरी है, इसके हर एक के मार्क्स होते हैं। इसलिए एक ग्राफ बनाने के कम से कम 5 से 10 मार्क्स होते हैं, डिपेंड करता है वो कैसा ग्राफ है। तो आधे मार्क्स इस चीज के होते हैं और आधे इसके होते हैं, ये लिखना बहुत जरूरी होता है। हो गया ये पहला ग्राफ हमारा, समझ में आ गया अच्छे से? यस मिस। ओके, 4th वाला ग्राफ तो आपका नहीं है, कैंसल है। तो आपको ये 3rd वाला ग्राफ है, आपको होमवर्क कर पाएंगे, होमवर्क? यस मिस, बिल्कुल बहुत आसान है। ठीक है ना? ओके, तो इस तरह से हमारा ये लेसन यहाँ पे खत्म होता है। अगली बार हम लोग लेंगे परसेंटेज वाला जो ग्राफ है, परसेंटेज वाला ग्राफ, फिर हमारा ये लेसन खत्म हो जाएगा। ओके, तो परसेंटेज वाले ग्राफ में भी कुछ मुश्किल नहीं है, आप लोगों को सिर्फ परसेंटेज निकालने आना चाहिए, ठीक है। तो अगली बार हम लोग देखेंगे परसेंटेज वाला ग्राफ, यहाँ लिखा है परसेंटेज बार ग्राफ। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये लेसन खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा, है ना? यस मिस। आएगा अभी ग्राफ बनाने को किसको भी? हाँ मिस। ग्राफ बनाने बोला जाएगा तो ग्राफ बनाने आएगा? बहुत ही आसान सा सबक है और बहुत ही अच्छा है और स्कोरिंग है, इसके पूरे पूरे नंबर आप लोग कमा सकते हो, ले सकते हो, पूरे नंबर आपको मिल सकते हैं। तो कोशिश करेंगे, स्कॉलरशिप की भी किताब में ये इस तरह के सवालात हैं इसमें बार ग्राफ के, तो आप लोग बना के प्रैक्टिस करेंगे ग्राफ पेपर के ऊपर, ठीक है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।